मोहित, जो आपका एक तरह से लव एंगल उस शो के अंदर जिनके साथ नजर आ रहा था, अनुष्का के साथ, उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में बात किया जहां पे उन्होंने खुल के इस बात का दावा किया है कि आपका जो लव इंटरेस्ट लड़कियों के अलावा लड़कों में भी खास तौर पे नजर आ रहा था, और कहीं ना कहीं उन्होंने आप पे इस तरह का सवाल उठाया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और कहीं ना कहीं आप उन पे लीगल एक्शन भी लेते हुए अब नजर आने वाले हैं, उसके बारे में? shitty people talk shit about other people because they are full of shit. मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों को लाइव पे जाके बताऊं कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या है. आई नो दैट मेरे जो आसपास के लोग हैं दे नो दैट बस वही लोग मेरे लिए मैटर करते हैं, और मैं कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इफेक्ट नहीं हो रही वो चीज़. मैं सामने से किसी को कॉल करके बोलूँगा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों बोला, ये सारी चीज़ों इतनी सारी चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है. अभी मेरी लीगल टीम से मैं बात कर रहा हूँ, दे गोना कॉल देम, और जो भी मेरे बारे में ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो वो लीगल टीम बात करेगी उनसे अभी. पर मोहित, ऐसा नहीं लगता जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हो, आप पे कोई भी किसी भी तरह का कमेंट जब भी पास होता है, आपको कहीं ना कहीं वो आके आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लेके बहुत सारी चीजें, और लीगल्स अपनी चीजें जो लड़ाई होती है वो तो अलग है, क्योंकि वो ऑफ कैमरा हो रही है, ऑफ सोशल मीडिया हो रही है. लेकिन लोगों को एक्चुअल में ये बातें जानने में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस तरह की बातें हुई है, लोगों ने जाके आपके वीडियो स्क्रॉल किए होंगे, उन्होंने वो जाके देखा होगा, अरे सच में ये लड़का लड़के की तरफ. lot of guys are texting me nowadays. तो ये कहीं ना कहीं बदला है, पर आप इसको मान सकते हैं कि ये मौका मिला है कहीं ना कहीं आप ये बात क्लियर कर सके, क्योंकि ऐसे दावे आप जितने भी रियलिटी शो में जाएंगे, अलग अलग दावे अलग अलग कंटेस्टेंट को लेकर होते हैं. उसके बाद में आप एग्जैक्टली आई ऑल्सो फील कि कई बार आपका चुप रहना आपकी वीकनेस बन जाती है, और लाइक यू सेड कि एक बारी बाहर आके ये चीजें बोलनी चाहिए. आई फील लाइक कि 100 लोग 100 चीजें बोलेंगे. आई डोंट हैव दैट मच टाइम एंड एनर्जी टू जस्टिफाई माई सेल्फ 100 लोगों के सामने, क्योंकि उनका काम है वो बोलते रहेंगे. इट्स जस्ट कि अगर कोई इंसान जानबूझ के वो घटिया चीजें बोलना चाह रहा है तो उन घटिया लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है. आई थिंक वो लीगल टीम करेगी एक्शन जो भी करेंगे उन पर. अच्छा, पर स्पिट्स विला में ज्यादा करके लोग लीगली बहुत ज्यादा जा रहे हैं. आपसे पहले सौरभ भी जा चुके हैं अपनी एक्स को लेकर, उन्होंने ये बात कहा है. निहारिका को भी लेके एक यूट्यूबर की वाइफ ने ये दावा किया था कि निहारिका के उनके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, उनका घर तोड़ने का रीजन ही निहारिका है. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कुछ कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जाती है, या ऐसी कंट्रोवर्सी बाहर है और उनको पता रहता है कि अब ये होने वाला है, चलो इस मौके का फायदा उठा लिया जाए? आई थिंक मौके का फायदा, वो बोलते हैं ना कि बहती गंगा में सबको हाथ धोना है. अब कोई भी इंसान देख लो, किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लोग कुछ भी वीडियोस बना दे रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, कोई उनके ओपिनियन पूछ नहीं रहा है. बट उनको पता है कि अभी हॉट टॉपिक जो है इंस्टाग्राम पे, दैट इज स्प्लिट्सविला सीजन 16, तो कर रहे हैं लोग उसी चक्कर में. और कुछ लोग तो घटिया चीजें सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि उनको एंगेजमेंट चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों के बारे में ये बोला, फिर मैं यहाँ से आके कुछ बोलूंगा तो फिर उनको और बोलने का मौका मिल जाएगा. लाइक यू सेड कि आपको आके बोलना चाहिए. मैं किसी भी इंसान को ज्यादा मटेरियल नहीं देता हूँ बोलने के लिए. आप कुछ बोलोगे, यहाँ से मैं बोलूंगा, फिर एक बीफ स्टार्ट हो जाएगी सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से आपको एंगेजमेंट मिलेगी या बाकी के शोज मिलेंगे. मेरा वैसा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता कभी. आई एम जस्ट बीइंग रियल, और मुझे नहीं लगता कि वैसे फिजूल के लोगों से बात भी करनी चाहिए, उन्हें जवाब भी देना चाहिए. लीगल टीम है, वो कर लेंगे. यू जस्ट हैव टू पे देम, दे नो देयर जॉब, दे डू देयर जॉब. यू जस्ट हैव टू सिट, रिलैक्स एंड ब्रीथ एंड स्माइल. दैट्स इट. अच्छा मोहित, स्पिट्स विला की अगर मैं बात करूं, या तो मैं बिग बॉस की बात करूं, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो हैं जहां पर जब भी कंटेस्टेंट निकलते हैं उनको ऐसा लगता है उनकी पूरी दुनिया ही इंस्टाग्राम है. आप कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो, आप कितनी बातें कर सकते हो, साफ तौर पे नजर आता है. उनको लगता है कि यही टाइम है, हम सब हर चीज ग्रैब कर ले. पर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि लोग आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपसे डरते, भाई अब मेरे बारे में भी कुछ भी कह सकती है. उसके बारे में आप क्या कहना? आई थिंक लोग इस पूरे सोशल मीडिया के बीफ के चक्कर में अपना कैरेक्टर बहुत खराब कर देते हैं, बिकॉज लोग आपको उसी चीज़ों की वजह से जज करेंगे. आई थिंक जिन लोगों को लाइफ में दूर पहुंचना है वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. जिनको बस बहुत जल्दी पहुंचना है, या जिनको हड़बड़ाहट है कि मैं मोनेटाइज कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े कर लेता हूँ फिजूल के, वो 2-3 साल करेंगे और 2-3 रियलिटी शो करेंगे. व्हाट आफ्टर दैट? क्या करोगे उसके बाद? इंडिया में है नहीं उतने रियलिटी शोज, 2-4 और बन जाएंगे. सो आई नो अबाउट मी कि जिन लोगों के लंबे प्लान्स हैं उनको पता है क्या चीज़ें करनी है. इसीलिए कोई फिजूल की चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं. बिकॉज आई नो आजकल सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बन गया है कि अगर 2 लोगों की बीफ है, इन दोनों को, और ये फेमस भी हैं 2 लोग, इनको उठा के एक शो में डाल देंगे तो ये राइवलरी कंटिन्यू होगी. कंटेस्टेंट को भी पता है ये चीज़. दैट्स द रीज़न वो कर रहे होते हैं फिजूल की चीज़ें, अनशन बोल रहे होते हैं किसी को भी, विच आई फील लाइक वेरी प्रीटी स्टूपिड एंड यूजलेस. एंड आई फील लाइक पीपल हु डोंट हैव लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ, दे डू ऑल दैट cheap stuff.